बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारों का ना कानून बाबता सरपदी दई। सबको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर कर आया था। इसी वजह से तमाम मुल्क जो है वो 14 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे के तौर पे उसको सेलिब्रेट करता है। हम बात तो ये करेंगे कि ये मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त के हालात और वाक़यात क्या थे, उस वक्त जो नकात पेश किए गए थे वो क्या थे, उस वक्त का विज़न क्या था, उस वक्त लोगों के लिए क्या सोचा गया था, क्या वो सोच आज कायम है। वहाँ पे आवाम को सबसे ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे कि एक ऐसा मुल्क वजूद में लाया जाएगा जहाँ पे आवाम को खुद मुख्तारी दी जाएगी, जहाँ पे आवाम को आज़ादी दी जाएगी, जहाँ पे आवाम की बातों को सुना जाएगा और रखा जाएगा, यानी कि जमहूरी निज़ाम को बड़ी तरजीह दी गई थी। और इसके बाद तमाम के तमाम इख्तियारात है वो आवाम के पास होंगे। क्या वो विज़न आज कायम है? क्या उस विज़न को हम देखते हैं? अगर वो विज़न कायम है तो आवाम किस हद तक आज़ाद है, आवाम अपने हुकूक के लिए किस हद तक बात कर सकती है, क्या आज की आवाम को जो बराबरी का हक़ है वो भी दिया गया है या नहीं दिया गया। आइन में तरमीम करते करते यही कहा जाना कि तमाम सूबों को खुद मुख्तार किया गया, तमाम सूबों की जो आवाम है उन तमाम को बराबरी का हक़ दिया गया। क्या ये बराबरी हमें नज़र आती है? अगर नज़र आती है तो फिर बलूचिस्तान में क्यों नज़र नहीं आती? बलूचिस्तान की आवाम के साथ इस तरह का सलूक क्यों? क्या वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? उनको क्यों अलग देखा जाता है? इस तरह का नज़रिया क्यों इख्तियार किया जाता है, जबकि आज़ादी के वक्त तमाम के तमाम को बराबरी के इख्तियारात दिए गए थे? तो फिर बलूचिस्तान के साथ ऐसा सलूक क्यों? आज के दिन भी हम देखें कि अगर हर जगह पे हम देखें कि जश्न आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान की सलामती की दुआएं की जा रही है, तो दूसरी तरफ अगर बलूचिस्तान की तरफ हम देखें तो वहाँ इंटरनेट की सहूलत जो आज की ज़रूरत है वो तक बंद कर दी गई है। वहाँ के लोगों को उस तरह से नहीं देखा जा रहा जिस तरह के उनका हक़ है। क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है? इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, जनाब यासीन आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 14 अगस्त जो है वो सब आज़ादी का दिन है, वो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हम बात कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद किया गया, पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था 14 अगस्त 1947 को, और यही सोच रखी गई थी कि जितने आवाम जो है आवाम को खुद मुख्तार किया जाएगा, आवाम को बराबरी का हक़ दिया जाएगा, उनके हुकूक की पामाली किसी को नहीं करने दी जाएगी। तो आज आप समझते हैं कि यही विज़न बरकरार है? देखें, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो सूरत हाल है, आपने देखा होगा कि वक्तन फ़वक्तन 1954 में जब सिंध असम्बली को तोड़ा गया और सिंध हाई कोर्ट ने असम्बली को बहाल किया, बाद में उस आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर को सर्टिफाइड किया और एक बगाड़ शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर, और वो सिलसिला काफ़ी चलता आ रहा। 1947 से लेकर आज दिन तक आप ये देख लें कि बाज़ वक़्त जब पाकिस्तान के मामला आए तो वक्तन फ़वक्तन ताकतवर लोगों ने भी ताकत के बलबूते पे इक़्तिदार दिया। किसी ने 10 साल लगाए, किसी ने 11 साल लगाए, और अयूब खान के दौर में आपके सामने 2 दफ़ा 1956 के आइन को तोड़ा गया, 1962 के आइन को तोड़ा गया। पाकिस्तान की एक अपनी पूरी तारीख है, और 1971 में मैचर के पाकिस्तान के अलग होने के बाद 1973 का जो आइन बना, अब हम उसके मुताबिक जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वही आइन है जिसके अंदर हमारे हकूक़ का जिक्र है। अच्छा सर, इसमें जो हुकूक का जिक्र किया गया है कि तमाम सूबों को जो है वो खुद मुख्तारी दी जाएगी, सबको इक्वलिटी की बुनियाद पे देखा जाएगा, तो फिर क्या ऐसा मौजूद है? अभी भी सबको बराबरी के हुकूक दिए जा रहे हैं तमाम सूबों को? देखें, पहली बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि 18 अमेंडमेंट कब आई। इससे पहले तो सुबह ही खुद मुख्तारी तो नहीं थी ना। 18 अमेंडमेंट के बाद जाके तो आप सूबे को अपने अपने इख्तियार दिए गए और सूबों को किसी हद तक खुद मुख्तार किया गया। तो ये मामला जो है मेरे ख्याल में बहुत बाद में हुआ, 18 अमेंडमेंट के आने के बाद
जो मेरे ख्याल में 2010 के बाद 3 अमेंडमेंट आई, बिल्कुल सूबों को इख्तियार दिया गया और सूबों ने अपने सिस्टम को चलाना शुरू कर दिया गया। बिल्कुल फिर मैं आपकी बात का जवाब देते हुए कहूँगा कि 1973 का आइन को अगर देखें तो उसमें ये बात मुकम्मल तौर पे दर्ज है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों के हकूक बराबर है। ये कौन कहता है? हमारा आइन कहता है 1973 का। तो 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम लोगों को जो बुनियादी हकूक है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी तरीक़ाकार बताया गया है। आज़ादी राय का हक भी दिया गया। तो हमारे आइन के अंदर आपका सवाल ये है, जो सवाल है उसका जवाब ये है कि आपको वो तमाम आज़ादी जो आपको मिलनी चाहिए आपका आइन उसको देता है। लेकिन अगर आइन के बनने के बाद आइन आपको अपने पूरे हकूक देता है और उसके बाद अगर लोगों को वो हकूक नहीं मिल रहे हैं, इसमें आइन की कोई गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जो वक्तन फक्तन हुकूमत में आते हैं या इक़्तिदार में आते हैं। और इसमें जो आते हैं, मेरे नज़दीक आज दिन तक जितने सिविलियन गवर्नमेंट आई है, सिविलियन गवर्नमेंट को हुकूमत तो बनाने में मौका तो पूरा मिला, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट को वो इख्तियारात नहीं दिए जो आइन के अंदर लिखे हुए हैं या जो आइन के मुताबिक चलते हैं। जाहिर है कि जब कभी कोई मार्शल आएगा तो फिर क्या होगा? अयूब खान के मार्शल के बाद फिर 73 के आइन बनने के बाद क्या ये जियाउल्लाह का मार्शल आया? अगर इस तरह की अथॉरिटीज जमहूरियत के होते हुए भी नहीं दी जा सकती इख्तियारात, तो हम क्या इस निज़ाम को, आज के निज़ाम को जमहूरी निज़ाम कह सकते हैं? जैसे फिर वही बात आ जाती है, जमहूरी निज़ाम तो हमारा आइन कहता है 1973 और 1973 का आइन में आपको पूरे इख्तियारात दिए गए। फिर वही बात है कि क्या 73 के बाद मार्शल नहीं आया क्या? आपको तो पता है ना कि जियाउल्लाह कब आया। जियाउल्लाह के बाद फिर आप ये देख लें कि मुशर्रफ कब आया। याह्या खान को 71 के बाद मामला खत्म हो गया। तो वक्तन फक्तन जो इख्तियारात जब मार्शल आए और उन मार्शल को जो कानूनी ताकत फराहम की हमारी अदलिया ने किया। अगर हमारी अदलिया किसी भी मार्शल को गैर कानूनी डिक्लेयर कर देती तो जो सवाल आप करती हैं शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मार्शल जब भी आया तो 10-11 साल तक वो तो हर डिक्टेटर ने ताकत के बलबूते पे लोगों के बुनियादी हकों को मअतल भी किया। लेकिन आजकल आप खुद देख लें कि जब भी कोई सिविलियन गवर्नमेंट आती है, ठीक है आपके साथ शायद इक़्तिदार आपके पास उस अंदाज में न हो जो जमहूरी लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन आज़ादी तो पूरी है ना। आज का हम क्या नहीं बोलते, हम हर इदारों को क्रिटिसाइज करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। इदारों का प्रॉब्लम यह है कि जो 1973 का आइन है उसके अंदर जो हदूद दी गई है इदारों को, मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट को इस बात का इख्तियार दिया गया कि वो कानून साजी करे और पार्लियामेंट 1973 का आइन के तहत 2/3 मेजॉरिटी से आइन के अंदर अगर कोई तब्दीली करती है तो हम चीखना शुरू कर देते हैं कि ये जो तब्दीली है ये गलत है। वो सिविलियन गवर्नमेंट को जब पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इलेक्ट करके भेजते हैं और आइन भी आपको पूरी आज़ादी देता है तो फिर लोगों को चलने देना, काम करने दें। नहीं सर, असल बात यह है कि अगर पार्लियामेंट बैठ के कानून साजी करता है, पार्लियामेंट मौजूद है, तो पार्लियामेंट में क्या तमाम के तमाम सूबों को इक्वल देखा जाता है? हम बात करें अगर बलूचिस्तान के हवाले से तो उसको जो है वो क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? अभी भी देखिए कि 14 अगस्त का जश्न हर जगह मनाया जा रहा है, वहाँ पर इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है, तो वहाँ पर ऐसा क्यों? मतलब इक्वल पार्लियामेंट सबका है तो सबके साथ क्यों बराबरी नहीं? देखें क्या ये बताएं, बलूचिस्तान में 1973 के आइन के मुताबिक हुकूमत नहीं है। हुकूमत तो अपनी जगह पे मौजूद है ना, लेकिन बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है दहशत गर्दी की वजह से, जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था 2011-12 में, तो मैंने बलूचिस्तान में बदअमनी अपनी अरूज पे थी। उस जमाने में मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, एक तो मैंने की है 2012 में जो इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े होटल में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया, और उसके बाद दूसरी मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सेरीना होटल कोयटा में।
अब कोयटा की सूरत जरा मुख्तलिफ है, जी इसमें अवाम की कोई गलती नहीं है। जी वहाँ दहशत गर्दों को इस बात का मौका दिया गया कि उस सूबे के हालात को बुरी तरह से डिस्टर्ब करें। ठीक और आपने देखा होगा कि वक्तन फक्तन बलूचिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात भी हुए जी कि बसों से उतार के लोगों को मारा गया, जी शनाख्ती कार्ड देके उनको शहीद किया गया। ठीक तो ये इसमें ये बलूचिस्तान के अवाम की कोई गलती नहीं है। जी वहाँ वो जो दहशतगर्द तंजीमें बैठी हुई है, जी जिनको कुचलने के लिए हमारी हुकूमत भी पूरी कोशिश कर रही है, जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जा सर, रही है। हम यही बात कर रहे हैं ना कि दहशतगर्द तो हर जगह पे मौजूद है, दहशतगर्दों को पकड़ना, सजा देना, ये तो रियासत का काम होता है। अब उसकी वजह से आवाम को तकलीफ देना, तो इसको आप किस तरह देखते कि एक आवाम तक, अब एक स्टूडेंट है, उसको ज़रूरत है इंटरनेट की, अगर कोई वहाँ पे काम कर रहा है, कोई जॉब कर, अब दहशतगर्दों की वजह से मतलब आप एक महीने तक अगर नेटवर्क प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम है, अब तो ये सहूलत भी उनसे छीन लेना, तो क्या ये इसका हल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह से कंट्रोल होगी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी कि जहाँ तक इंटरनेट का बंद होना, जी ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। जी आज सेलम है ना, जी कराची में बाहर जगह आपने जो टेलीफोन बंद किए हुए हैं ना, तो ये टेलीफोन बंद करना जमहूरी अदाब के खिलाफ नहीं है, लेकिन अमन अमान को कायम रखने के लिए वक्तन फक्तन जब हुकूमत कोई इक़दाम उठाती है, बिल्कुल तो मैं अभी आपको पता है 8 अगस्त में बलूचिस्तान में था, जी जो 59 वकील हमारे शहीद हुए थे, बिल्कुल उसमें उनकी बरसी बनाने के लिए वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल उस दिन इंटरनेट का कंप्लीट बलूचिस्तान में बंद था। बिल्कुल आज भी वक्तन फक्तन जब मैं बलूचिस्तान फोन करता हूँ, जी तो वो कहते हैं जी इंटरनेट बंद है, और उसकी वजूहत जो है फिर वही है कि ये आपको देखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में आखिर वो कौन से लोग हैं जी जो वक्तन फक्तन हालात को खराब करते हैं, जिसके लिए आपको बहुत चीजें सस्पेंड करनी पड़ती हैं। बिल्कुल आपको बलूचिस्तान के हालात का आपको अंदाजा नहीं है, मुझे बखूबी अंदाजा है बिल्कुल कि वहाँ के जो बुनियादी हकूक हैं हुकूमत की गलती नहीं, जी वहाँ वो तंजीम है जो वक्तन फक्तन सर उठाती है। जी और एक वहाँ जो सबसे बड़ी बुरी बात सामने आ रही है जी कि वो कहते हैं कि बलूचिस्तान बलूचियों का है। जी मैं कहता हूँ बलूचिस्तान बलूचियों का नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तानियों का है। बिल्कुल क्या हमारे बलोच भाई भी उतने मोहब्बत वतन नहीं है? जितने पंजाब के लोग हैं, KPK के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, वो भी इतने ही मोहब्बत वतन है जितने हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ सर पे जी सर वहाँ पे ये वो तंजीम वहाँ पे वो तंजीमें हैं जो इस वक्त दहशत गर्दी कर रही हैं, जिन्होंने पाक में, चूंकि बलूचिस्तान का सूबा बहुत बड़ा हसास सूबा है, बहुत फैला हुआ रकबा है इसका, आपको बखूबी इसका अंदाजा है। नहीं तो सर, ये जब यही बात हम कह रहे हैं ना कि वहाँ की आवाम भी मुहिब्बे वतन है, वहाँ के लोग भी वतन से मोहब्बत रखते हैं, सब कुछ करते हैं। अब चंद दहशतगर्द तंजीमें हैं तो उनको पकड़ा जाए या अरेस्ट किया जाए या उनका ख़त्म किया जाए, उसकी मतलब सज़ा इस तरह आवाम को देना, आवाम ऑलरेडी तकलीफ़ में है और मज़ीद उनको तकलीफ़ देना। दहशतगर्दी तो पूरे मुल्क में हम देखें हर जगह पे हमें नज़र आती है, हर सूबे में हम देखें कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे नहीं है। तो क्या हर जगह पे इस तरह बंद की जाती हैं ये सर्विसें? देखें, इस वक्त 2 सूबे जो है ना, जिनकी अमन अमान की सूरत सबसे ज्यादा खराब है। जी नंबर 1 पे है बलूचिस्तान, जी नंबर 2 पे है KPK। जी अब इन दोनों सूबों की सूरत वहाँ भी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपनी जगह पे मौजूद है, बिल्कुल लेकिन वक्तन फक्तन ऐसे वाकयात हुए, जिस तरह पेशावर में बच्चों को शहीद किया गया, बिल्कुल क्या पेशावर का वो सबसे संगीन वाकया नहीं था? जी तो एजेंसियां तो कोशिश कर रही हैं उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। जी और आज अमेरिका जैसा मुल्क भी कहता है कि पाकिस्तान में फलां फलां दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं। जी हमारा पड़ोसी मुल्क जो इलाके नजदीक पड़ते हैं, जहाँ वो इंतजार फैला सकते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क वक्तन फक्तन बलूचिस्तान की सूरत को खराब करने में सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल और यही वजह के बीच में जो सूरत खराब होते रही, बीच में आपके सामने जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, तो उस वक्त भी ये सूरत थी, लेकिन अल्लाह का करम था कि जब जंग की बारी आई तो पूरी पाकिस्तानी कौम एक थी, उस वक्त किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं था। बिल्कुल तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सूबाई हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने अपने सूबे में कानून और आइन के मुताबिक हम को कायम रखें, दहशत गर्दों को सख्ती से कुचलें, उनको तबाह बर्बाद करें,
ताकि मुल्क आगे बढ़े। जी और ये सूबाई हुकूमतों की पहली जिम्मेदारी है। और अगर सूबाई हुकूमतें अपने में सूबे के हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते जी तो फिर मरकज को आइन इजाजत देता है तो वो भी जाए और दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए अपना रोल प्ले करे। बिल्कुल डेली आप सुनती हैं कि बलूचिस्तान में आज इतने हमारे फौज के सिपाही, इतने ऑफिसर शहीद हो गए। जी क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? वो भी पाकिस्तानी है बिल्कुल जो लोगों को अमन अमान कायम करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। उनको तो अप्रिशिएट करें ना बिल्कुल कि वो लोग कानून को ताकत करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल आइन के मुताबिक लोगों की जान और माल की हिफाजत करने के लिए जी जब अपनी कुर्बानी देते हैं तो आखिर कोई वजह है तो सब कुर्बानी देते हैं ना। बिल्कुल यही सूरत KPK की है। जी KPK में भी सूरत इंतहाई खराब है, लेकिन सिंध और पंजाब की सूरत दो सूबों से मुख्तलिफ है। बिल्कुल क्या सिंध के अंदर टेलीफोन छीनने का वारदात हो जाएगी, कोई इंडिविजुअल वाकया हो जाएगा, लेकिन दहशतगर्द तो कोई नहीं करता ना यहाँ पे। ठीक लेकिन इसी तरह पंजाब के कच्चे का इलाका है, जी वहाँ जो दहशतगर्द है वो वक्तन फक्तन हालात को खराब करते हैं ना। ठीक एजेंसियों कुर्बानी देते हैं, रिट गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि एक जमाने में अफगानिस्तान जो था वो बॉर्डर हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ थी, ठीक वहाँ हमें अपनी अफराधी कुव्वत की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल हालात तब्दील हुए, आज आपकी अपनी अफराधी कुव्वत बलूचिस्तान अपने अफगानिस्तान की बॉर्डर पर भी जाके बैठी हुई है ताकि अमन अमान को मेंटेन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट अफगानिस्तान से तंजीमें आती हैं, KP के अंदर बड़े बड़े वाक़यात करके चले जाती हैं। बाद हुकूमतें आई, उन्होंने तालिबान को प्रोजेक्ट किया, उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। गलतियां हमारी भी है ना, जी। ये तो नहीं है, लेकिन सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे ना। अगर नहीं करती तो मरकज से अपील करे कि भाई हमारा साथ दें, आइन इजाजत देता है। क्या फौजी पाकिस्तान जाके बाद इलाकों में लोगों को कुचलने के लिए अपना रोल प्ले नहीं करती? बिल्कुल क्या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी अमन अमान कायम करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें नहीं कर रही है आपके सामने? बिल्कुल लेकिन हालात को कंट्रोल करने में वक्त लगता है। एक जमाने में कराची में सबसे बड़ी दहशत गर्दी थी और नसीरुल्लाह बाबर जैसे वज़ीर दाखिला आए तो उन्होंने अमन को कायम किया ना। उस वक्त भी तो कोई तंजीम थी ना जी। जो कराची में दहशत गर्दी थी। बिल्कुल क्या कराची में लाशें नहीं गिरती थी? बिल्कुल तो वो गलती किसकी थी? सूबाई हुकूमत की गलती थी ना, जिसको आज़ादी दी गई कि आपने अपने सूबों में अमन अमान को कायम रखें। और वो अगर कामयाब जी नहीं होते इस मामले में। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार जनाब यासीन आज़ाद साहब। उन्होंने बातें की। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी का दिन 14 अगस्त को बड़ी जोश और खरोश से मनाया भी जा रहा है। मुल्क में हर जगह जगह हमें नज़र आता है, हर किसी के चेहरे पे खुशी नज़र आती है। लेकिन जो विजन था इस मुल्क पे उस दौर में, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था कि आया जो मुल्क इस नक्शे पे उभर कर आएगा वो बराबरी की बुनियाद पे होगा, वहाँ पे अवाम को तमाम इख्तियारात दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे आइन ने भी यही तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट किया है कि तमाम अवाम, जितने भी शहरी जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, उन तमाम के तमाम राइट्स बराबर हैं। क्या वो बराबरी बरकरार है? अगर है तो कहाँ, नज़र क्यों नहीं आती? इस पर मज़ीद बात करते हैं या लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं।